हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, है ना, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो चलिए, हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा था? लेसन नंबर कौन सा करा रही थी मैम? भाषा माधुरी में लेसन नंबर 6 अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए, हिंदी भाषा माधुरी लेसन नंबर 6 और पेज नंबर 43। अच्छा, ये बताइए, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? मैम ने आपको असाइनमेंट सेंड किया था क्वेश्चन आंसर्स का, वो आपने कंप्लीट कर लिए? ओके, तो चलिए हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन आज करने वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसके लिए देखिए स्क्रीन पर मैम ने पेज ओपन किया है, आपको भी जल्दी से अपनी बुक में ओपन करना है और साथ में आपको एक रफ नोटबुक और पेंसिल भी लेकर बैठना है, क्योंकि कुछ भी डिटेल या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क है वो मैम आपको नोटबुक में भी करने के लिए कह सकती है ना, या कुछ भी हमें करना पड़े तो एक नोटबुक अपने साथ रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है? लोमड़ी ने किसको मारने के लिए क्या उपाय बताया? बताइए, लोमड़ी ने किसको मारने के लिए क्या उपाय बताया? तो आंसर है, लोमड़ी ने काले नाग को मारने के लिए कौवे को उपाय बताया कि रानी के पास में एक नदी बहती है और रानी प्रतिदिन सुबह सुबह उस नदी में स्नान करने आती है। तो रानी जैसे ही अपने आभूषण उतारेगी, तुम उसकी मोतियों की माला चुपके से उठाकर उड़ जाना और काले नाग के बिल में डाल देना, और तुम्हारा पीछा करते करते जैसे ही सेवक आएंगे और सेवक नाग के बिल में हाथ डालेंगे, माला को निकालने का प्रयत्न करेंगे, तो वह बाहर आएगा और सेवक उसे मार डालेंगे। तो ऐसे ही उसने उपाय बताया था ना। उसके बाद है अगला प्रश्न, बुद्धिमान लोमड़ी ने क्या किया? बुद्धिमान लोमड़ी ने क्या किया था? बताइए जल्दी से। मैम ने आपको कहा था ना, आपको भी आंसर सिलेक्ट करके रखना है। तो बुद्धिमान लोमड़ी ने क्या किया? बुद्धिमान लोमड़ी ने कौवे को उपाय बताया, क्योंकि बुद्धिमान जो लोमड़ी थी वो कौवे की मित्र थी, और उसने कौवे को कहा कि तुम अपना घोंसला छोड़कर कहीं और क्यों जाओगे? तुम्हें अपना घोंसला छोड़कर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और इस काले नाग से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ। तो तब काले नाग को मारने के लिए लोमड़ी ने उपाय बताया, है ना। उसके बाद हमारा नीचे देखिए, राइट और रॉन्ग। सही पर आपको सही वाला टिक लगाना है, गलत वाक्य पर आपको गलत वाला टिक लगाना है। ये वाला बुक हम बुक में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। पहला है, लोमड़ी बड़ी मूर्ख थी। बताइए जल्दी से, लोमड़ी बड़ी मूर्ख थी? नहीं, लोमड़ी तो बुद्धिमान थी। तो ये गलत वाक्य है, इसको हमें क्रॉस करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट है, रानी नदी में नहा रही थी। क्या कर रही थी रानी? नदी में नहा रही थी। तो ये हमारा सही वाक्य है, यहाँ पर आपको राइट का मार्क लगाना। एक दिन कौवा भोजन की खोज में गया हुआ था। हाँ, एक दिन कौवा भोजन की खोज में गया हुआ था, और जैसे ही वो घोंसले से उड़ा, उसके बाद उसके पीछे से काला नाग उसके घोंसले में घुस गया था, है ना। तो ये सही वाक्य है। नेक्स्ट है, किसी वन में बरगद का एक छोटा सा वृक्ष था। अब ये तो सही है कि किसी वन में बरगद का वृक्ष था, लेकिन वो छोटा नहीं था, वो विशाल था, बड़ा था। तो ये गलत है। कौवे की मित्र लोमड़ी थी। सही।
अब नीचे देखिए, नीचे दिए गए पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द से मिलान कीजिए। लड़का क्या आएगा बताइए? जो लड़के हैं जो हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं वो पुल्लिंग है, और जो स्त्री या मादा जाति का बोध कराती है वो स्त्रीलिंग है। अब जैसे लड़का, लड़का से क्या पता चल रहा है कि ओब्वियसली लड़का ही है, पुल्लिंग है ना। तो लड़का, उसका हम विपरीत लिखेंगे यहाँ पर लड़की, लड़का, लड़की। मोर, मोरनी। नौकर, नौकरानी। बंदर, बंदरिया। नर, नारी। ओके, ये हमने पुल्लिंग को मैच कर दिया है स्त्रीलिंग शब्दों के साथ। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों को देखकर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पर सही का निशान लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए रानी, रानी से क्या पता चल रहा है ये पुल्लिंग है, पुरुष जाति का है? नहीं, स्त्री जाति। तो रानी स्त्रीलिंग आ जाएगा, तो इस पे हमें राइट का मार्क करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 44। अब कौवा है, कौवा कौन सी जाति का लग रहा है आपको, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? हम ऐसे बोलते हैं ना, एक कौवा था, मैंने एक कौवा देखा था, है ना, ये हमने कौवा देखी थी, मजा नहीं आया ना। तो कौवा से क्या पता चल रहा है, पुल्लिंग है, उससे आपको पुल्लिंग पर टिक लगाना है। नेक्स्ट है नदी, नदी से क्या पता चल रहा है, नदी बह रही है ना, या नदी बह रहा है? नदी बह रही है, नदी आगे जाती है, ऐसी बोलते हैं ना हम। तो इससे पता चल रहा है ये कि ये स्त्रीलिंग है, तो आपको इसको राइट करना है। नेक्स्ट है नाग, नाग से क्या पता चल रहा है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? जल्दी बताइए, पुल्लिंग ना। सेवक, अब सेविक, सेवक क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? जल्दी बताइए, पुरुष जाति का पता चल रहा है तो पुल्लिंग, और अगर इसका स्त्रीलिंग होगा तो सेवक का हो जाएगा सेविका। ओके, अब यहाँ देखिए कुछ पुनरुक्त शब्द लिखने हैं। अब आप सोचेंगे ये तो इतना डिफिकल्ट वर्ड है पुनरुक्त, इसका मतलब क्या है? पुनरुक्त का मतलब होता है जब एक शब्द 2 बार या 3 बार आता है। एक ही शब्द 2 बार या 3 बार आता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पुनरुक्त शब्द। जैसे अब जैसे हम बोलते हैं ना मीठी मीठी, मैम ने कितनी बार बोला है मीठी? 2 बार बोला है। शब्द एक ही है लेकिन मैम ने कितनी बार बोला है? 2 बार बोला है। तो ये पुनरुक्त शब्द है। पुनरुक्त शब्द वो होते हैं जो 2 बार या 3 बार बोले जाते हैं। मीठी मीठी, तो सबसे पहले ऊपर लिखोगे आप एक हमारा हो गया शब्द मीठी मीठी। और जब हम इन 2 शब्दों को, एक जैसे शब्दों को 2 बार लिखते हैं तो बीच में हमें ये भी लगाना होता है, छोटा सा डैश है ना, ये भी लगाना होता है। आप साथ साथ नहीं लिख सकते मीठी और मीठी, फिर तो ये लगेगा कि 2 शब्द हैं, अलग अलग हैं। उसके बाद है, और बताइए जल्दी से, मीठी मीठी के बाद हम बोलते हैं साथ साथ, हम कल साथ साथ घर जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो एक शब्द हो गया साथ साथ। अब बताइए एक और शब्द। एक शब्द है गांव गांव, हम ज्यादातर ऐसे बोलते हैं ना, गांव गांव। और एक शब्द है देश देश, या आप ये भी बोल सकते हैं फूल फूल, या आप ये बोल सकते हैं रंग रंग, रंग रंग के फूल खिले, हम बोल सकते हैं ना रंग रंग। तो यहाँ पर आप रंग रंग भी लिख सकते हैं।
उसके बाद बेटा ये यहाँ पर है श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल्स। आपके अध्यापक अध्यापिका पाठ से कुछ वाक्य पढ़ रहे हैं जो कि अधूरे हैं और ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उचित शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे अगर मैम ने ये बोला कि किसी वन में एक, इस चैप्टर में क्या था, बरगद का पेड़ था या अमरूद का था, बताइए जल्दी से। बरगद ना, तो आपको बस बरगद पे राइट करना है। अच्छा, उस बरगद के पेड़ के ऊपर कौवे ने घोंसला बना रखा था या कबूतर ने? कौवे ने घोंसला बना रखा था, तो आपको कौवे को राइट करना है। फिर कौवे की पत्नी ने क्या दिए हुए थे, खिलौने या अंडे? अंडे, तो आप इसको राइट कर दीजिए। फिर कौवा भोजन की तलाश में निकला था, तो दोनों में से क्या बोला मैम ने? भोजन बोला है ना, तो इसको राइट करना है। और कौवे की मित्र कौन थी, लोमड़ी या नाग? लोमड़ी, तो आपको इसको राइट करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चंस आपको पूछूंगी और जो भी राइट इसमें आंसर होगा वो आपको लगाना है। ठीक है, आपको सुनना है कि मैम ने बोला क्या है। मैम ने ये नहीं बोला कि एक बड़ा सा विशाल सा अमरूद का पेड़ था, मैम ने बरगद बोला था ना, तो इसलिए आप अपनी बुक में बरगद पर राइट करेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज है, आप फर्स्ट को स्किप करना क्योंकि ये जब हम क्लास अटेंड करोगे ना तब मैम आपको कराएंगे। उसके बाद सेकंड देखिए, किसी समाचार पत्र या पत्रिका से किन्हीं 3 पशु पक्षियों के चित्र घर के बड़े सदस्य की सहायता से काटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाएं। प्रत्येक चित्र के नीचे संबंधित पशु या पक्षी का नाम भी लिखना। आप कोई न्यूज़पेपर लीजिए, कोई मैगजीन लीजिए या आपकी पुरानी कोई बुक रखी होगी, उसमें से आप 3 पशु या पक्षी के पिक्चर्स कट आउट कीजिए, उसको कट करके अपने बड़ों की हेल्प से, आप खुद मत करना। ओके, उनसे कट कराने के बाद आपको इन जो ये 3 कॉलम है, बॉक्स हैं, इसके अंदर उनको पेस्ट करना है, चिपकाना है। और जिस भी आप पशु या पक्षी का पिक्चर आप चिपका रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, उसका नीचे नाम भी लिखना है। तो ये वर्क तो आपके लिए ही है ना, आपको इसे कंप्लीट करना है। तो आप इसको कंप्लीट करके मैम को इसके पिक भी सेंड कर सकते हो। ओके, पशु भी ले सकते हैं और आप पक्षी भी लिख सकते हैं और उसके बाद उसके नीचे उनका नाम लिखना है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, लेसन नंबर 6। कौन सा था हमारा लेसन नंबर 6? बुद्धिमान, बताइए जल्दी से। बुद्धिमान लोमड़ी। तो आई होप कि अब आप, मैम जो भी असाइनमेंट भेजेंगी, मैम ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का असाइनमेंट भेजना है, वो आप कंप्लीट कीजिए। और ये जो बुक वर्क मैम ने आपको दिया है पिक्चर स्टिक करने वाला, ये करने के बाद आपकी इसकी पिक मैम को सेंड कर देना। ओके, तो चलिए आप सब ध्यान रखिएगा, जल्दी से आएंगी मैम फिर अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक टेक केयर एंड ग्रेट टाइम।